आप सभी को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ धनतेरस की बहुत ही सरल पूजा विधि। धनतेरस के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान कुबेर और धनवंतरी भगवान का भी पूजन किया जाता है। धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, तो आप शाम के समय स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने, उसके बाद धनतेरस की आप पूजा करें। जिस भी जगह आप धनतेरस की पूजा करें उस जगह को अच्छे से साफ कर लें और वहां पर आप कोई रंगोली बना लें या फिर आप चौक भी काट सकते हैं। चौक में आप स्वास्तिक का चिन्ह भी बना सकते हैं या फिर आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। रंगोली के ऊपर आपको थोड़ी सी हल्दी जरूर डालनी है। माता लक्ष्मी की पूजा में हल्दी बेहद ही शुभ मानी जाती है। अब हम चौकी के ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछा लेंगे और चौकी पर हम चावल का आसन देकर भगवान कुबेर की फोटो या फिर मूर्ति को स्थापित कर लेंगे। अब हम चावल का आसन देकर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की भी स्थापना कर देंगे। एक पान के पत्ते पर हम धनवंतरी भगवान की भी स्थापना करेंगे, क्योंकि धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की भी पूजा की जाती है। भगवान धनवंतरी आयुर्वेद के देवता यानी जनक माने जाते हैं और धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी का समुद्र मंथन से प्राकट्य भी हुआ था। यदि आपके पास पान ना हो तो आप सीधे चावल का आसन देकर या किसी जड़ी बूटी का आसन देकर भी भगवान धन्वंतरी का आवाहन कर सकते हैं। साथ ही धनतेरस की पूजा के लिए जो भी हमने बर्तन खरीदे हैं या सोना चांदी खरीदा है, तो उसको भी हम चौकी पर चावल का आसन देकर भगवान के पास ही रख देंगे और उनका हम पूजन करने के बाद ही यूज करेंगे। फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन भगवान गणेश माता लक्ष्मी की नई मूर्तियां लाई जाती हैं, लेकिन उन नई मूर्तियों का पूजन दिवाली वाले दिन किया जाता है। धनतेरस के दिन जो भी आपके पास पुरानी गणेश भगवान माता लक्ष्मी की मूर्तियां हैं, आप उन्हीं को शुद्ध करके उनका पूजन करें। यदि आपकी मूर्तियां मिट्टी की हैं तो आप उन पर गंगा जल के छींटे लगा लें, और यदि आपकी मूर्तियां धातु की हैं तो आप उनको पंचामृत से या फिर गंगा जल से स्नान करा लें। फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन धन के देवता भगवान कुबेर की विशेष रूप से पूजा की जाती है और इस दिन भगवान कुबेर के सामने कुबेर दीपक जलाने का भी विशेष महत्व होता है। तो मैंने सबसे पहले सभी भगवान का गंगा जल से शुद्धिकरण कर दिया है। पूजा प्रारंभ करने से पहले हम दीपक जलाएंगे और भगवान गणेश का पीले चंदन से पूजन करेंगे। साथ ही हम कुबेर भगवान का भी पूजन करेंगे और जो कुबेर यंत्र दिया हुआ है उसका भी पूजन कर देंगे। भगवान कुबेर के पास जो धान रखा है उनका भी हम पूजन कर देंगे। अब हम कुमकुम से माता लक्ष्मी का, भगवान गणेश का और कुबेर का भी पूजन कर देंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। धनतेरस की पूजा में हमें भगवान गणेश के साथ साथ माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर को हल्दी का तिलक अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हल्दी माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय होती है। अब हम सभी भगवान को वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर देंगे। पहले हम भगवान गणेश को अर्पित करेंगे, माता लक्ष्मी को अर्पित करेंगे, साथ ही हम भगवान कुबेर को भी वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर देंगे। अब हम भगवान गणेश को और कुबेर भगवान को एक एक जनेऊ भी अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम भगवान गणेश को सुपारी और हल्दी अर्पित कर देंगे। बाद में यह हल्दी और सुपारी आप अपने व्यापार स्थल पर या फिर अपने लॉकर में भी रख सकते हैं। इससे घर में पूरे साल बरकत बनी रहती है। साथ ही माता लक्ष्मी के कौड़ी, गोमती चक्र और कमल गट्टे भी बहुत प्रिय होते हैं, तो आप धनतेरस वाले दिन माता लक्ष्मी को कौड़ी, कमल गट्टे और गोमती चक्र भी अवश्य अर्पित करें। अब हम माता लक्ष्मी को एक लाल पुष्प अर्पित कर देंगे। यदि आपको कमल का फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आपको कमल का फूल ना मिले तो आप माता लक्ष्मी को गुलाब का या फिर गुड़हल का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। जो हमने गोमती चक्र, कमल गट्टे और कौड़ी रखी हैं, इनका भी पूजन हम हल्दी से, कुमकुम से और चावल से कर देंगे और एक पुष्प भी चढ़ा देंगे। यदि आप कौड़ी, कमल गट्टे और गोमती चक्र नए नहीं भी ला पाए तो आपके पास पिछले साल के जो गोमती चक्र, कौड़ी और कमल गट्टे रखे हैं, आप उनको पुनः गंगा जल से धोकर उनका पूजन कर सकते हैं। अब हमने जो चांदी और सोना पूजा में रखा है उनका भी हम हल्दी से, कुमकुम से अच्छे से पूजन कर देंगे, साथ ही एक पुष्प भी अर्पित कर देंगे। धनतेरस की पूजा में सप्तधान की पूजा की जाती है। आपने कुबेर भगवान की फोटो में देखा होगा, धन के साथ साथ धान भी रखे हुए हैं। धान की इस दिन पूजा करने से आपका घर पूरे साल धन धान से भरा रहता है।
पूजा के लिए आपको 7 प्रकार के धान्य लेने होते हैं। ये धान्य टूटे नहीं होने चाहिए। पूजा में साबुत धान्य की ही पूजा की जाती है। सप्त धान्य में मैंने चावल, जौ, चना, उड़द, मूंग, मटर और गेहूं लिए हैं। आप 7 प्रकार के कोई भी धान्य पूजा में रख करके पूजा कर सकते हैं। अब हम धन्वंतरी भगवान की पूजा करेंगे। साथ में हमने जो भगवान जी के लिए नए बर्तन लिए हैं उनका भी हम पूजन कर देंगे। फ्रेंड्स, मैंने सुपारी के रूप में धन्वंतरी भगवान का आवाहन किया है। आपके पास यदि धन्वंतरी भगवान की फोटो है या फिर मूर्ति है तो आप उसको भी पूजा में रख सकते हैं। धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद के देवता हैं और उनको इस पूजा में जड़ी बूटियां अर्पित की जाती हैं जो किचन से ही रिलेटेड है। आयुर्वेदिक चीज़ों में मैंने दालचीनी, लौंग, इलायची, हल्दी और एलोवेरा, नीम के पत्ते और साथ ही मैंने गिलोय को भी भगवान धन्वंतरी को औषधि के रूप में अर्पित किया है। ये सभी औषधि हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ही लाभकारी हैं। अब हम भगवान गणेश को धूप घास भी अर्पित करेंगे। साथ ही हमने जो भगवान के लिए बर्तन खरीदे हैं इन बर्तनों को हमें खाली नहीं छोड़ना है, खील बतासों से भर देना है। धनतेरस के दिन धनिया अवश्य खरीद कर लाएं और इसे भगवान धन्वंतरी को, भगवान गणेश, माता लक्ष्मी को अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से घर पूरे साल धन धान से भरा रहता है। फ्रेंड्स, धनतेरस के अगले दिन या दिवाली के अगले दिन इस धनिये को किसी गमले में या फिर मिट्टी में बो दिया जाता है। ऐसा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। साथ ही धनतेरस के दिन सजा नमक यानी साबुत नमक और झाड़ू खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। तो आप धनतेरस के दिन नमक, धनिया और झाड़ू अवश्य खरीद कर लाएं। भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी, गणेश जी के सामने जो हमने दीपक प्रज्वलित किया है इसका भी पूजन करना है कुमकुम से और अक्षत से। दिवाली और धनतेरस की पूजा में मुख्य रूप से खील और बतासों का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा आपके पास जो भी मिठाइयाँ हों आप उनका भी भोग धनतेरस की पूजा में भगवान को लगा सकते हैं। इस दिन धन की भी पूजा की जाती है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, धनतेरस यानी धन की तिथि। भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी धन के ही देवी देवता हैं, तो उनके साथ यदि धन की भी पूजा की जाती है और उनके पास धन रखा जाता है तो इससे माता लक्ष्मी और धन के देवता भगवान कुबेर बेहद प्रसन्न होते हैं। अब हम माता लक्ष्मी को एक पान इलायची का बीड़ा अर्पित करेंगे, जिसमें मैंने लौंग, इलायची, सुपारी रखी हुई हैं। अब ये पान का बीड़ा हम माता लक्ष्मी को और भगवान गणेश को अर्पित कर देंगे। आपने जो भी मौसमी फल लिए हैं उनका भी भोग हम भगवान को लगा देंगे। मैंने मौसमी फल में अनार और सेब लिया है। आप किसी भी मौसमी फल का भोग माता लक्ष्मी को लगा सकते हैं। साथ ही आप नारियल का भी भोग माता लक्ष्मी को धनतेरस की पूजा में लगा सकते हैं। यदि आप नारियल का भोग माता लक्ष्मी को धनतेरस की पूजा में लगाते हैं तो आपको इस नारियल को पूरे 5 दिन तक माता लक्ष्मी के पास ही रखना है। उसके बाद भाई दूज वाले दिन आप इस नारियल को माता लक्ष्मी के पास से उठा सकते हैं, क्योंकि दीपावली का पर्व धनतेरस से ही शुरू हो जाता है और यह पर्व पूरे 5 दिन तक चलता है। अब मैंने भगवान धन्वंतरी को वस्त्र रूपी मौली और जनेऊ भी अर्पित कर दिया है। साथ ही एक जल का कलश भी हमें भगवान को भोग के लिए उनके पास ही रखना है। जब भी आप दीपावली या धनतेरस की पूजा करें तो आपको हमेशा उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके ही पूजा करनी चाहिए। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी के रूप में झाड़ू का भी पूजन किया जाता है। हमारे सनातन धर्म में झाड़ू को माता लक्ष्मी का रूप ही माना जाता है। कुछ लोग झाड़ू पूजन धनतेरस वाले दिन करते हैं और कुछ लोग झाड़ू पूजन दिवाली वाले दिन भी करते हैं। झाड़ू पूजन के लिए दोनों ही दिन सही हैं। आपको जो भी दिन शुभ लगे आप उस दिन झाड़ू पूजन कर लें। फ्रेंड्स, धनतेरस वाले दिन भगवान के सामने 13 दिए जलाए जाते हैं। यदि आप 13 दिया ना जला पाएँ तो आप 7 दीपक भी जला सकते हैं। ये दिया आप इस तरह से मिट्टी के भी जला सकते हैं या फिर आप आटा के दिया बनाकर भी भगवान के सामने जला सकते हैं। आप इन 7 दीपक से भगवान की आरती भी कर सकते हैं। बाद में इन दीपक को आप अपने घर की रसोई घर में, घर के मुख्य द्वार पर, बेडरूम में या फिर तुलसी के पौधे के पास भी रख सकते हैं। अब मैं सभी भगवान की कपूर से आरती कर दूंगी। पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे और माता लक्ष्मी की आरती करेंगे, कुबेर भगवान की आरती करेंगे, साथ ही हम भगवान धन्वंतरी की भी आरती कर देंगे। अब हम आरती का शीतलीकरण कर देंगे और उसके बाद हम सबसे पहले भगवान को आरती देंगे, फिर हम स्वयं आरती लेंगे और परिवार के सभी सदस्यों को हम आरती देंगे। और जो हमने भोग स्वरूप खील बतासे रखे हैं, थोड़े थोड़े खील बतासे हम सभी भगवान को और माता लक्ष्मी को अर्पित कर देंगे।
अब हम सभी के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे। माता लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि लेकर भगवान गणेश के साथ हमारे यहाँ पधारें और पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करें। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, धनतेरस की पूजा विधि का मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स बॉक्स में भगवान कुबेर की, माता लक्ष्मी की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। ओम कुबेराय नमः। ओम ऐं श्री महालक्ष्माय नमः। माता लक्ष्मी की जय। माता लक्ष्मी की, भगवान कुबेर की आप सब पर कृपा बनी रहे।